इससे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल में वो लिंक भी दूंगा जो उस हॉस्पिटल पे जो बस खास करके जो लाइफलाइन बस्ती वी केयर करके नाम से तथाकथित हॉस्पिटल, वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, इसी डिस्क्रिप्शन में दूंगा इसी वीडियो के। और यहाँ के लोग आगे क्या करना चाह रहे हैं वो भी बताएंगे यहीं के लोग। आइए थोड़ा सा इधर आ जाइए भाई, आ जाओ इधर आ जाओ। एक मिनट आइए भाई, दिखाइए क्या चीज है सर, क्या हुआ क्या हुआ? जी जी बताइए। तहसीलदार आ रहे हैं, यही क्या बोल रहे सामने सबके? एडीएम साहब या डीएम साहब, तहसीलदार क्या होते हैं भैया? तहसीलदार से बात नहीं, आपको भेजा किसने है वो बता दीजिए। मुझे किसी ने भेजा, खेलता ही ना अपना ना, हम आपसे तो बात कर रहे हैं, रुक जाइए। हम कह रहे हैं आपको भेजा किसने है ये आप नायब तहसीलदार से कोई बात नहीं होनी है, चाहे एसडीएम आए चाहे डीएम आए, अपना है दो अधिकारी तहसीलदार आ रहे हैं, इन लोगों से बात कर लीजिए। जी बात हुई है तो किससे आपसे बात हुई है? सीएमओ साहब। तो सीएमओ साहब जैसा सीएमओ साहब के ऊपर ही ये लोग आरोप लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारी सीएमओ साहब से बात हुई है। सीएमओ साहब के लिए ही आरोप ये लग रहा है कि सीएमओ साहब सत्येंद्र जी को वहां से हटा दिए जांच कमेटी से, जिसका वो अध्यक्षता कर रहे थे और वो निष्पक्ष जांच कर रहे थे, उन्हीं को हटा दिया गया। तो चूंकि जब सीएमओ के ऊपर ही ये ब्लेम लग रहा है और यहाँ बजरंग दल वालों के तरफ से लग रहा है, तो उसमें आपको अगर सीएमओ साहब आगे कर रहे हैं कि भाई एडिशनल साहब जाके थोड़ा सा बचाइए, तो कैसे? या जिस तरीके से, अगर जांच कमेटी में आप भी हैं क्या, तो जिस तरीके से आरोप लग रहा है या इन लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है उस हॉस्पिटल पे, तो जब महीने महीने सर बीत जाएंगे और वाकई में उस पे कोई काम नहीं होगा तो लोग भाई ये क्वेश्चन मार्क लगेगा नहीं बड़ा वाला। टीम गठित की गई है जी, और जब जो भी जांच आएगी, जांच के हिसाब से फिर जो है सीएम सरकार कार्रवाई। लेकिन ये लोग तो ये कह रहे हैं कि डीएम साहब आए या सीएमओ आए उनसे हम बात करेंगे, और महीने महीने बीत जा रहे हैं। ये सारी सबसे बड़ी मुसीबत का जड़ है ना सर। कार्य आते हैं, सरकार आती है, जांच भी समय से होना चाहिए। आपके हिसाब से ये कितना दिन में सॉर्ट आउट हो सकता है आपके हिसाब से? ये ऐसी चीजें आपके चंद कदम दूर पे, आपके इस हॉस्पिटल से चंद कदम दूर पे वो हॉस्पिटल है, अगर इसको वाकई में सॉर्ट आउट करना चाहे, एक दिन में बाबा जी का बुलडोजर चल जाता है और यहाँ पे तो महीनों महीनों बीत जा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो दोषी है भी कि नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ना सर। 3-4 दिन का और मोहलत दें, 3-4 दिन में आपके हिसाब से 3-4 दिन का और मोहलत दें, और अगर ये सीएमओ बाद में कह दे कि भाई वो तो हमसे जूनियर थे, वो बोल के चले गए, हमारी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं, रिपोर्ट तैयार हो रही है, रिपोर्ट बन रही है, रिपोर्ट तैयार हो रही है, आपके हिसाब से 2-4 दिन में हो जाएगी। चलिए, आप अभी सुन रहे थे एडिशनल सीएमओ साहब को, जैसा कि बता रहे हैं कि 2 से 4 दिन में इनकी रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगी और उसको पेश कर दिया जाएगा। लेकिन जो भी चीजें हैं, एडिशनल साहब अपने तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो सारी चीजें इकट्ठा की जाती हैं पहले, आप सोच सकते हैं कि सालों साल कोई अपने आप का माफिया, चाहे वो दवा माफिया हो, चाहे वो मेडिकल लाइन से किसी भी रिलेटेड का माफिया हो या भू माफिया हो, जब जहां तक इंड नहीं आता है तब तक शासन प्रशासन अगर दोनों इस चेतना से बाहर रहते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगना लाजमी हो जाता है। जिस तरह से देवरिया का कांड हुआ है और जब हत्या वहां पे हो जाती है, तब बुलडोजर और बहुत सारे मीडिया वाले और बहुत सारे नेता और बहुत सारा वहां प्रशासन चंद घंटों में जुट जाता है। तो अगर इस हॉस्पिटल का महीनों महीनों जांच चलता रहेगा तो वाकई में ये जो आम पब्लिक है सवाल तो पूछेगी ही, और सवाल बनता भी है। और इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि चंद कदमों पे दूरी पे अगर वो हॉस्पिटल है और उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है, यहाँ तक कि FIR तक उस व्यक्ति पे दर्ज नहीं हुआ है, जो कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उस पे क्वेश्चन मार्क लगना लाजमी है। फिलहाल जो भी चलता है
आप लोगों को जरूर दिखाएंगे और पूरी रिपोर्ट देंगे आप लोगों को कि वाकई में हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। उन्हीं से पूछेंगे ये चीज कि अगर यहाँ पे जिस तरीके से एडिशनल सीएमओ साहब बता रहे हैं और आगे की जो कार्रवाई है किस तरह से ये लोग संतुष्ट होंगे जो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे। आइए भाई साहब, कहाँ पे गए? बैठ जाइए और सब लोग बैठ जाइए। जी बताएं, आप ही बताइए। चलिए बैठ जाइए। इनको छत पूर्ति दिया जाए सर्वप्रथम। चलिए बताइए, हमको एक बात बताइए, अगर जिस तरीके से अभी एडिशनल सीएमओ साहब कह रहे हैं, अगर उनकी बात आप लोग मान लें तो कह रहे हैं कि अगर 4 दिन का मोहलत मिल जाए तो हमारे सारी रिपोर्ट बन चुकी है, वो हम दे देंगे आप लोगों को, या शासन प्रशासन तक पहुंच जाएगा। अभी हम 1.5 महीने से जी इनके यहाँ 4 दिन के बाद आइए, 4 दिन के बाद आइए, 4 दिन के बाद आइए, ऐसे कर करके बुलाते हैं। और जब हम लोग यहाँ आते हैं, जब फोन करते हैं कि साहब कहाँ पे है, तो बोलते हैं हम मीटिंग में हैं। हम लोग बोलते हैं सर हम कहाँ पे, आप मीटिंग पे हैं, हम वहीं आ रहे हैं आपके। जी आप मीटिंग से निकलिए, हमको अपना हमारा रिपोर्ट दीजिए। उसके बाद में बोलते नहीं, आप शाम को 6 बजे मिलिए, शाम को 2 बजे मिलिए। उसके बाद में हम लोग ये नहीं बताते हैं कि आप इसमें हैं। उसके बाद में ये 10 मिनट के बाद आके यहाँ पहुँच जाते हैं। अभी आप लोगों का लास्ट वार्निंग क्या है, या ये मैं मान लूं तत्काल कार्रवाई हो, अगर नहीं होता है तो हम लोग तब तक धरने बैठे रहेंगे जब तक कार्रवाई नहीं होता है। यही रहेंगे आप लोग। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो और उनका हॉस्पिटल सीज किया जाए और उसका जो सर्टिफिकेट है उसका रद्द किया जाए, ब्लैक लिस्ट में डाला जाए और इनको जो क्षति इनके हुआ है क्षति पूर्ति भी दे इनको। हाँ सही है। बच्चे की क्षतिपूर्ति क्या हो सकती है आप बता दीजिए। जो पैसा जो लिया गया इनसे, देखिए कई बच्चों को ये नाजायज मार डाला है। 3 लोग। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार गुप्ता हमारा नाम है, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष है और ये मेरा परिवार है। अच्छा, आप जो कि भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो आपसे बहुत बड़ा सवाल बनता है जी। हाँ बताइए। क्या नाम बताएं आप? सुनील गुप्ता। सुनील जी, हाँ। जैसे कि नगर अध्यक्ष हैं आप, हाँ। और आप ही की पार्टी ये जितना भी भगवाधारी लोग हैं, हाँ गमछा लिए हाँ। और बैठ गए चौराहे पे, ये बता देंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मान लेते हैं लोग। हाँ हाँ। और यही लोग अगर इस तरीके से प्रताड़ित हैं बीजेपी सरकार में और वो भी भगवाधारी सरकार में, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आम लोगों को भी न्याय मिल पाएगा? देखिए हमारी सरकार न्याय दिलाने में सक्षम है। किस तरीके सरकार से? हमारी जब आप ही को यहाँ आके बैठना पड़ रहा है, आप ही की सरकार में, इन लोगों को यहाँ पे आके बैठना पड़ रहा है आप अपनी सरकार में, तो प्रॉब्लम है नहीं देखिए है? यहाँ भ्रष्ट अधिकारी सीएमओ है सब जिले के, ये भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो पा रहे हैं साले। हाँ, इनके ऊपर कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ धरना दिए हैं। हाँ, तो सरकार आपकी, हाँ। सिस्टम आपका, हाँ। और आप ही को धरना देना पड़ रहा है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है सर। हाँ क्वेश्चन मार्क है। अगर ये जैसे बजरंग दल के हैं, इनसे पूछ लिया जाए तो ये बताएंगे कि भाई चलिए हम उसमें से प्रशासन, देखिए ये कहीं से अंश है। अगर हमारे कार्यकर्ता कल हमको सूचना दिया भैया कि 1 महीने से हम लोग यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है और सीएमओ को हम वार्निंग भी दिए हैं कि इतवार तक हमारा वो नहीं मिलेगा, तो सोमवार को हम धरने पे बैठे में आपको आना पड़ेगा। हम इसलिए आए, हमारा कार्यकर्ता। आपको लगता है आपकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से सरकार है, हाँ, और बस्ती में सांसद जी भी आप लोगों से कभी मिले कि नहीं मिले बॉस? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। नहीं। इस विषय पे आप लोग कभी चर्चा किए नहीं किए? देखिए हम लोग पे जो भी कहीं समस्या होती है, सुनवाई लोग सुनने वाले नहीं है। ये लोग लंबे बड़े नेता हैं, सांसद जी बड़े नेता हैं। हाँ बड़े नेता हैं बस्ती जिले के। बस्ती जिले के बड़े नेता हैं। हाँ, बड़े आप नेता। लोगों की भी नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुनाई होती है। अच्छा, नहीं सुनाई होती है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप है, सही है, तो मैं कह रहा हूँ। जी। हाँ भाई नगर अध्यक्ष सुनवाई नहीं होती। भाजपा के, और आप सोच सकते हैं कि अगर सांसद को जमीन से जुड़ा हुआ नेता ना बता के बहुत बड़ा नेता बताया जा रहा है और खुद ही अपनी सरकार में यहाँ पे आके धरने पे बैठा जा रहा है, अरे तो बहुत बड़ा धरने दिए, जात प्रमाण पत्र के लिए धरने देना पड़ता है। हमारा प्रभारी मंत्री नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। हमको धरना इसलिए देना पड़ता है, जो सही है बात वही है। मतलब आपकी भी बात नहीं सुनी जाती? नहीं सुनी जाती, हमको धरना देना पड़ता है लास्ट में। मतलब धरने के बाद सुन लेते हम हैं। कहना छोड़ दिए हैं उन लोगों से, कोई बात अपनी समस्या हो, वो हमारे कार्यकर्ताओं की समस्या है,
जानते हैं कि अनदेखी लोग करते हैं। तो ये मान लिया जाए क्या है आपके सरकार में जब बीजेपी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है तो आम लोगों की कैसे सुनी बीजेपी जाएगी? इसमें कोई बीजेपी का इसमें कोई वो नहीं है। कार्यकर्ता यहाँ का जो पदाधिकारी वो है सीएमओ वही भ्रष्ट है। भाई सीएमओ भ्रष्ट है। देखिए क्वेश्चन मार्क है तो लगेगा, अगर लगेगा तो आपको बोलना भी पड़ेगा। जिस तरीके से भाजपा की सरकार है, अगर सीएमओ भ्रष्ट है जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो सीएमओ के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है भाई साहब? ऊपर के पदाधिकारी जो है जी यहाँ वहाँ से बैठ के तो देखेंगे नहीं कि क्या हो रहा है। हम लोग इसलिए धरने बैठे हैं, यहाँ से लेके दिल्ली तक माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये संदेश जाए कि यहाँ के अधिकारी कैसे हैं। चलिए भाई देखिए, मार्क अगर आप लगाना चाहेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक दो नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप सोच सकते हैं कि जो आम कार्यकर्ता है, जो प्रासंगिक हैं, ये लोग जो चाहे हिंदू युवा वाणी से पहले रही हो या बजरंग दल रहा हो या हिंदू संगठन का कोई भी नेता रहा हो, अगर उसकी खुद ही नेता नहीं सुनेंगे तो भाई ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ता ही जाएगा। फिलहाल जैसा भी होगा आप लोगों को दिखाते रहेंगे। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।